हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा ये वीडियो है पार्ट चौथा। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 4 है। इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव का 3 पार्ट और करा दिए हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? क्या क्वेश्चन है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किए थे वो किए थे ओस्टर्ड। कौन? ओस्टर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किए थे वो किए थे ओस्टर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? क्या क्वेश्चन है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है बैगनी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैगनी का, और सबसे कम जो विचलन होता है वो होता है लाल का। सबसे कम विचलन लाल का होता है और ज़्यादा बैगनी का होता है। देखिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है? तरंगदैर्घ्य भी लाल का ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम लाल का होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है इसलिए विचलन कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है एमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटर। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर चौथा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो देखिए आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वर्ग जो होते हैं वर्ग होते हैं 18। कितने होते हैं? वर्ग जो होते हैं वर्ग होते हैं 18। वर्ग 18 होते हैं। और ब्लॉक जो होते हैं वो ब्लॉक 4 होते हैं। ब्लॉक 4 होते हैं। एस पी डी एफ कौन कौन सा ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? क्या क्वेश्चन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो है हीरा। कौन है? हीरा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? क्या क्वेश्चन है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। किससे? प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन को छोड़ता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7वां है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? क्या क्वेश्चन है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो देखिए मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है घेंगा, ऑप्शन नंबर बी है मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी है कैटिलिज्म, ऑप्शन नंबर डी है बौनापन। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है मधुमेह। कौन सा रोग? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है? क्या क्वेश्चन है? किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है ऑप्शन नंबर ए है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से
कम, और क्षारीय का जो होता है वो 7 से अधिक होता है। क्षारीय का 7 से अधिक होता है और उदासीन का जो होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए साइंस का ये 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हमारा पार्ट 4 था। कौन सा पार्ट था? पार्ट 4 था। और पार्ट 1, 2, 3 प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। और ये हमारा पार्ट 4 था। इसी तरह से हम पिछले 3 वीडियो में 20-20 क्वेश्चन का पार्ट 3 कर दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।